एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आखिर फॉरेन कार मेकिंग कंपनीज के साथ इंडिया में दिक्कत क्या है? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में कंपनीज जैसे कि फोर्ड, शेवरोलेट, फिएट इन्होंने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट से एग्जिट ले लिया और बाकी की जो बची हुई फॉरेन कंपनीज हैं जैसे कि टोयोटा और होंडा, ये या तो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहती हैं या फिर ये भी इंडियन मार्केट से एग्जिट लेने के बारे में सोचती हैं। वेल, दिस इज मेनली बिकॉज इंडिया के अंदर डोमेस्टिक कार मेकर्स का इतना ज्यादा कंपटीशन है एंड सेकेंडली इंडिया के अंदर टैक्सेशन सिस्टम इतना खराब है कार्स के ऊपर कि ये फॉरेन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स इतने कम हो जाते हैं कि उनके लिए इंडियन मार्केट्स में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वेल, डू यू थिंक कि इन फॉरेन कार मेकिंग कंपनीज के इंडियन मार्केट से एग्जिट लेने के पीछे सिर्फ टैक्सेशन एक रीजन हो सकता है? नहीं, और भी रीजंस हैं जिनको आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू आल्सो वांट टू नो द रीजन बिहाइंड फॉरेन कार मेकिंग कंपनीज एग्जिटिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट्स, देन कीप वाचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए जल्दी से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फोर्ड, शेवरोलेट, फिएट, होंडा, टोयोटा, या तो इनमें से जो कंपनीज हैं उन्होंने इंडियन कार मार्केट से एग्जिट ले ली है या फिर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये इंडियन कार मार्केट में सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स ही लॉन्च करेंगे। अब पहले हम वीडियो के अंदर ये डिस्कस करें कि आखिर रीजंस क्या हैं इन फॉरेन कार मेकिंग कंपनीज के इंडियन मार्केट से एग्जिट लेने के पीछे और कम नंबर ऑफ कार्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के पीछे। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट दिखता कैसा है। सो फर्स्टली, बिकॉज ऑफ कोरोना इन 2021 इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल्स की डिमांड और सेल्स काफी ज्यादा ड्रॉप हो गई थी। उसके बाद 2022 के अंदर जो सेल्स थी वो और भी ज्यादा ड्रॉप हो गई। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ी हैं और काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने टोटल 25.93 मिलियन व्हीकल्स इंक्लूडिंग पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स एंड क्वाड्रीसाइकिल्स को प्रोड्यूस किया है इन अप्रैल 2022 टू मार्च 2023। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया एम्स टू डबल its auto industry size to INR 15 lakh crore by the end of the year 2024। अगर हम इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर 2 व्हीलर्स और पैसेंजर कार्स के मार्केट शेयर की बात करें तो इट इज 76 एंड 17.4% रिस्पेक्टिवली। मेनली जो पैसेंजर कार का सेगमेंट है उसे मिड साइज और स्मॉल साइज्ड कार्स ने डोमिनेट कर रखा है। और अगर बात करी जाए लग्जरी कार सेगमेंट की तो इंडिया के अंदर लग्जरी कार सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है बिकॉज एज वी नो कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी नहीं है कि हम लग्जरी सेगमेंट के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ देखें। वेल, अगर बात करी जाए कि इंडिया के अंदर कौन से टॉप 5 कार मेकिंग ब्रांड्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो सबसे पहले आती है मारुति सुजुकी, उसके बाद आती है टाटा मोटर्स, देन कम्स Hyundai, देन महिंद्रा, देन कम्स होंडा। और इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि कोई भी अमेरिकन कार मेकिंग कंपनी नहीं है। वेल, इसके पीछे क्या रीजन है ये मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि अमेरिकन कार मेकिंग कंपनीज क्यों इंडियन मार्केट से एग्जिट ले लेती हैं। अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इंडियन कार मार्केट के अंदर एसयूवीज का एक अलग क्रेज बन चुका है। लोगों की इनकम चाहे इतनी ना हो लेकिन उसके बाद भी वो छोटी कार खरीदने के बजाय एसयूवीज को खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। एंड अनडाउटेडली ओवर द few years SUVs have dominated the Indian car market। अगर बात करें कि इंडिया के अंदर टॉप सेलिंग SUVs कौन सी रही हैं, तो सबसे पहले नाम आता है नेक्सॉन का, उसके बाद क्रेटा का, उसके बाद मारुति सुजुकी की ब्रेजा का, उसके बाद Hyundai के वेन्यू का एंड लास्टली द किया सेल्टोस। From the year 2009 to the year 2019 we have seen a tremendous growth in the SUV car segment of Indian automobile sector। But now comes the main part of the video कि आखिर क्यों US कंपनीज जैसे कि फोर्ड, फिएट और शेवरोलेट इंडियन कार मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाती है। Well, it is mainly because of the Indian taxation system। तो जल्दी से इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को भी समझ लेते हैं। तो अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो अगर आप इंडिया के अंदर एक कार लेने जाएंगे तो सबसे पहले लगाया जाता है जीएसटी विच इज 28%। उसके बाद सेस लगाया जाता है जो कि 3% से 22% तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कार दैट यू आर बाइंग। नाउ अगर आप इस टैक्सेशन को अदर कंट्रीज के ऑटोमोबाइल सेक्टर के टैक्सेशन से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इंडिया के अंदर ये टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो टैक्सेस हैं ये जीएसटी के आने के बाद ही ज्यादा हुए हैं।
जीएसटी से पहले भी ये टैक्सेस इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा थे। बात करी जाए अगर इंपोर्ट ड्यूटीज की, तो अगर इंडिया के अंदर किसी फॉरेन कार ब्रांड की कार को इंपोर्ट किया जाता है और उसकी वैल्यू 31 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है 100% की। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज की बात करी जाए कि अगर आप किसी फॉरेन कार को इंडिया में लेकर आते हैं तो उसके ऊपर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो अगर आप 31 लाख से नीचे की कार इंडिया में लेकर आते हैं तो यहाँ पे 60% इंपोर्ट ड्यूटी है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ये इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी सी रिड्यूस करी गई है, जिसके लिए काफी सारी कंडीशंस दी हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन ये रिलीफ अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही आया है। और अभी भी अगर आप कोई नॉर्मल कार इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं और उसकी वैल्यू 31 लाख से कम होती है, देन यू हैव टू पे एन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ 100%। बात की जाए कि अगर कार के पार्ट्स को आप इंपोर्ट करते हैं तो कितनी इंपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, तो अगर आप पार्ट्स को इंपोर्ट करके उन्हें इंडिया के अंदर असेंबल करते हैं तो आपको 30% इंपोर्ट ड्यूटी देनी है। वहीं अगर आप बाहर से पार्ट लाकर इंडिया के अंदर ही कार को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस केस में आपको इंपोर्ट ड्यूटी 15% की देनी होगी। नाउ दिस इज आल्सो द रीजन कि कंपनीज जैसे कि फोर्ड, टोयोटा, होंडा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्लांट्स इंडिया के अंदर बना लिए, बिल्ड कर लिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा वो इंपोर्ट ड्यूटी में सेव कर पा रहे थे। जहां पे आपको 30% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, वहां पे आपको 15% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही थी। तो इसलिए इन कार मेकिंग कंपनीज ने अपने प्लांट्स को सेटअप किया इंडिया के अंदर। नाउ आपको पता है फोर्ड इंडियन मार्केट से क्यों गई? फोर्ड ने 10 सालों के अंदर 15,000 करोड़ का लॉस किया था इंडियन मार्केट्स में। बट डू यू थिंक कि 10 सालों में फोर्ड के इस 15,000 करोड़ के लॉस के पीछे सिर्फ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है? द आंसर इज नो। एक रीजन ये भी है कि फोर्ड ने इंडियन कार मार्केट्स के अंदर जो वो फॉरेन यानी कि यूएस में कार्स बनाते थे उन्हें कॉपी करने की कोशिश करी है। अब अगर फोर्ड ये करे कि वो यूएस में जो कार्स बनाती है वही सेम कार्स इंडिया के अंदर बनाए, तो आप खुद सोचिए कि आखिर उन कार्स को सेल कैसे कर पाएगी, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएस की पर कैपिटा इनकम से बहुत कम है। तो इंडिया के अंदर उन महंगी कार्स को बाय नहीं किया जा सकता जो यूएस के लोग कर सकते हैं। फोर्ड को अगर सच में इंडिया के अंदर सरवाइव करना था तो उन्हें कुछ मॉडिफिकेशंस करने बहुत जरूरी थे उनकी कार के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस रिडक्शन होता और जो कार्स हैं वो इजीली अफोर्डेबल बन पाती फॉर द इंडियन पब्लिक। बट फोर्ड डिड नॉट डू सो, जिसकी वजह से दे हैव टू एग्जिट फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स। एंड नॉट जस्ट फोर्ड, बाकी की जो यूएस कार मेकिंग कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर आती है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है कि वो यूएस की कार्स को ही इंडिया में कॉपी करके बेचना चाहती है। ये ट्रिक कभी भी काम नहीं करी है। अगर आपको सच में इंडिया के अंदर अपनी कार्स को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको मॉडिफिकेशंस करने ही होंगे। ये मॉडिफिकेशंस अगर आप करेंगे तो एक्चुअली में आपके प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज होंगे, बिकॉज कार्स ज्यादा सेल होंगी बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी। इंडिया के अंदर लोग बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है व्हेन इट कम्स टू कार मार्केट। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन कार मार्केट, आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर इन जनरल भी लोग काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं। उनको जहां दिखता है कि दूसरा ब्रांड, दूसरी कंपनी उन्हें वही प्रोडक्ट थोड़े से कम प्राइस पर दे रही है, वो उस कंपनी पे शिफ्ट कर जाते हैं। एंड दिस हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मार्केट्स, जिसे इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स ने काफी ज्यादा अच्छे से समझा है, विच इज ऑल्सो द रीजन कि इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को ओन करते हैं और डोमिनेट करते हैं। उन्होंने अच्छे से इंडियन कार मार्केट्स को समझा है, इस चीज को जाना है कि इंडिया के अंदर लोग कार्स को लेकर कितना ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं। इसके साथ साथ डोमेस्टिक प्लेयर्स को वर्टिकल इंटीग्रेशन की भी हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से सर्वाइवल इजी हो जाता है। आपने देखा होगा कि टाटा मोटर्स इस टाइम पे ईवी के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ओन करती है एंड दे हैव कंप्लीटली ओन्ड द ईवी सेक्टर इन इंडिया। वेल द रीजन इज कि टाटा मोटर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है उनकी कंपनी से। जैसे अगर हम टाटा एलेक्सी या फिर टाटा पावर की बात करें तो टाटा एलेक्सी जो है ये ईवी पार्ट्स बनाने में टाटा मोटर की हेल्प करती है, और जो टाटा पावर है वो चार्जिंग पॉइंट्स के लिए हेल्प करते हैं टाटा मोटर्स को, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स इतने अच्छे से ईवी मार्केट के अंदर डोमिनेट कर पाई है। नाउ अब अगर हम अमेरिकन कंपनीज को हटाकर टोयोटा को देखें, जो कि इंडिया के अंदर एक और फॉरेन कार मेकिंग कंपनी है, तो टोयोटा का कहना है कि वो इंडियन मार्केट्स के अंदर सिर्फ लिमिटेड कार्स को ही लॉन्च करेंगे, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो उन्होंने बताया है वो है टैक्सेशन। आपको पता है कि जब आप इंडिया के अंदर टोयोटा फॉर्च्यूनर को खरीदते हैं जिसकी अप्रोक्सीमेट प्राइस 47 लाख रुपीस है, तो टोयोटा को उसमें से पता है कितने का प्रॉफिट होता है? सिर्फ 40,000 रुपए का, और बाकी का 18 लाख का प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को। तो जहां पे टोयोटा के लिए फॉर्च्यूनर जैसी हाई एंड कार को बेचना इंडियन मार्केट्स में इतना ज्यादा कंपेटिटिव और मुश्किल है, वहां पे उन्हें प्रॉफिट कितना हो रहा है? सिर्फ 40,000 रुपए का। बाकी सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट ले जा रही है।
तो इसकी वजह से टोयोटा सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स ही इंडिया में लॉन्च करना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन तो गवर्नमेंट ही ले जाती है, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। उसमें अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई कभी कभार तो वो तो तुरंत लॉस मेकिंग कंपनी बन जाएंगे। दैट इज व्हाई दे ओनली वांट टू स्टिक विद लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया। बात करी जाए अगर शेवरोलेट की, तो शेवरोलेट इंडिया के अंदर इसलिए नहीं चल पाए क्योंकि उनके सर्विस सेंटर्स बहुत ज्यादा कम थे। उनके सर्विस सेंटर्स मुश्किल से टायर 1 सिटीज में थे, सो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि वो इंडिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो कार खरीदने से पहले ये देखते हैं कि आखिर सर्विस सेंटर कहाँ पे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें सर्विस सेंटर के चक्कर में काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़े। सो दे वांट द सर्विस सेंटर टू बी नियर, एंड व्हिच इज द रीजन व्हाई शेवरोलेट कैन नॉट सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट्स। So that is it for today's video. I hope आपको मजा आया होगा ये जानने में कि क्यों फॉरेन प्लेयर्स इंडियन कार मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।